नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नवाचार और तकनीकी का भव्य संगम देखने को मिला जब एनआईटी के 20वें दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष भी मौजूद रहे। इस दौरान आयोजन को और भी विशेष बना दिया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र आज भारत के रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है और आने वाले समय में यह संस्थान गौरव और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को भी छू पाएगा। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में डिग्री व पदक प्राप्त विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बदलते दौर में चुनौतियों का सरल और प्रभावी समाधान केवल नवाचार से संभव है। उन्होंने डिग्री धारक और पदक लेने वाले युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की समस्याओं को सरल बनाने में करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वे केवल नौकरी पाने का लक्ष्य न रखें, बल्कि रोजगार सृजक, समाधानकर्ता और नवाचार के अग्रदूत बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का मील का पत्थर होता है। उन्होंने छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र ने 1963 से अब तक लंबी विकास यात्रा तय की है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकले छात्र आज दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और हरियाणा व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। युवा साथियों, आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है कि यहां से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेगा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा। मुख्यमंत्री ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वही भूमि है जहां 5163 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और जहां विज्ञान व तकनीक का सर्वोच्च स्तर देखने को मिला। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2014 से पहले सरकारी तकनीकी संस्थान 29 थे, जो अब बढ़कर 44 हो गए हैं, जबकि निजी संस्थानों की संख्या 198 है। राज्य में 4 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना प्रक्रिया में है। और मैं ये मानता हूं कि यहां विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है, वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुझे खुशी है कि स्किल किसी क्षेत्र में किसी भी देश व प्रदेश को आगे ले जाने की ये सबसे पहली इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पलवल के दुधौला में स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं को नई तकनीकों में दक्ष बनाने का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, जो पहले कृषि प्रधान राज्य था, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। Over more than 6 decades, it has produced more than 40,000 alumnus placed across the world in key positions. That is the greatest achievement of our university. Our university's alumni all over the world are innovating and pioneering in research in cutting edge
of technologies. Today marks an important milestone in the lives of all the young graduates who are assembled here. The convocation is not merely a ceremony. It is a moment where years of your good efforts transform into a new beginning. समारोह के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर सभी उपाधि और पदक प्राप्त छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसे संस्थान न केवल उत्कृष्ट इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ 20वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ आज के लिए हरियाणा डायरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।